आलोक जी, मेरा सवाल आपसे सवाल इस बात को लेकर ये कि अगर सरकार ये कहती है कि ये रेगुलेटर है और रेगुलेटर ऑटोनोमस है, वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना अपना काम करेंगे। उन्होंने कहा कि रेगुलेटर्स इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट, दे आर लेफ्ट टू देमसेल्फ टू डू व्हाट इज एप्रोप्रिएट, सो मार्केट इज वेल रेगुलेटेड। अगर वो ये कहते हैं तो आपको वित्त मंत्री की बातों पर भरोसा क्यों नहीं है? आप क्यों संसद को एडजर्न करने की कोशिश करो? 2 दिनों तक एडजर्न हुआ। देखिए, दो विषय हैं। सबसे पहली चीज तो ये है अतुल जी की इस सरकार के किसी भी वाक्य के ऊपर, किसी भी भरोसे के ऊपर पूरे देश को भरोसा नहीं है। केवल और केवल कुछ चुनिंदा जो मीडिया हाउसेस हैं वो पूरी तरह से इनके एजेंडे को चलाते रहते हैं। आप देखिए, कब से कोई किसी बजट की कोई चीज पूरी नहीं हुई। कोई भाषण दिए गए लाल किले से वो कभी पूरे नहीं हुए। 2022 में ये डबल इनकम हो जाएगी और तमाम तरह के आज का वो विषय नहीं। लेकिन आप देखिए किस तरह से 10 दिन लगे। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सेबी सब चुप बैठे थे। और तो बीजेपी ने अपना तक न्यूज चैनल पर भेजने बंद कर दिए। तो किस बात पर इनकी भरोसा करें? आज आपने दो चीजें कही, मैंने भी पढ़ी थी वो सेबी वाली जो स्टेटमेंट है। उसमें लिखा गया है कि सर्वेलेंस मेजर जो है वो जांच नहीं, वो तो निगरानी है। कि भाई आप सर्वेलेंस रखेंगे, निगरानी रखेंगे, भाई जो हो गया उसके लिए क्या निगरानी रखेंगे? और आप कह रहे हैं मैकेनिज्म वर्ड है कि मैकेनिज्म ऐसा है और मैकेनिज्म को हम दुरुस्त करेंगे। तो 10 लाख करोड़ रुपया जो इन्वेस्टर्स का उड़ गया, तब तक आपने क्यों नहीं किया? ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। और बात यह है, जहां तक बात विपक्ष की है तो 3 चीजें हैं। एक, माननीय राहुल गांधी जी के बारे में आपने प्रश्न अपने प्रोग्राम में रखा, स्वागत योग्य प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने तुरंत तमाम पार्टियों को इकट्ठा करके, पूरे विपक्ष को इकट्ठा करके, जैसे ही बजट रखा गया उसके बाद तुरंत एडजर्न करने के लिए सरकार को मजबूर किया और कहा गया 262 का नोटिस देके कि भाई इस पर चर्चा की जाए। ये बहुत बड़ा विषय। आज तमाम विपक्ष हमारे साथ खड़ा हुआ इस मुद्दे के ऊपर, देश की जनता के साथ खड़ा हुआ। और साथ के साथ हम ये भी कहना चाहते हैं आपसे भाई कि कांग्रेस पार्टी ही है जिसने सबसे पहले एसबीआई के बाहर और एलआईसी के बाहर हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, इसको जनता तक लेकर जाएंगे। हमने प्रयास किया है और आगे ही इसको 6 तारीख को हम करने वाले हैं। अब मुद्दा ये आता है कि राहुल गांधी जी ने अभी तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? 1 तारीख को वो वहां से भारत जोड़ो यात्रा समाप्त करके आए हैं, 4 तारीख आज हुई है। मुझे लगता है कि परसों संसद में वर्किंग डे है, मंडे है, और कोई स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि उसमें कि पूरी जानकारी ढंग से कलेक्ट करके उसके बाद स्टेटमेंट दिया जाए। लेकिन खड़गे साहब जो हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरी तरह से अपनी स्टेटमेंट भी दी है, विपक्षी दलों को साथ भी लेकर आए हैं। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी किसी अडानी, अंबानी, किसी बड़े, किसी छोटे व्यक्ति के किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। मैं सत्यहिंदू.com के माध्यम से इसमें कह देना चाहता हूँ। उन्होंने 9 साल पहले जिन मुद्दों को उठाया वो आज सफल होते चले जा रहे हैं, वो सत्य निकल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें 1 दिन 2 दिन का, जैसे पार्लियामेंट आती है और बाकी चीजें डेवलप हो रही हैं, इंतजार करना चाहिए। और माननीय राहुल गांधी जी बहुत मुखरता के साथ देश की जनता की आवाज को उठाएंगे, मैं आपको भरोसा देता हूँ। बट आलोक जी, यहां पे एक सवाल इस बात को लेकर यह है कि अपनी पूरी यात्रा के दौरान वो लगातार अंबानी अडानी पर हमले करते, यहां तक उन्होंने कहा कि दरअसल मौजूदा जो सरकार है वो सरकार एक तरीके से अंबानी और अडानी की कठपुतली है। ये एक सवाल उन्होंने मजबूती के साथ उठाया, यहां तक कि कश्मीर में भी उन्होंने अंबानी और अडानी अडानी पर हमले किए। अब जब ये मामला पूरी तरीके से सामने आया है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है और अंबानी अडानी के पूरे एम्पायर पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी को बोलना चाहिए इस पूरे मसले पर? जब वो नहीं नहीं, बोलते हैं, पिछले 10 दिन हो चुके हैं, अगर नहीं बोल रहे हैं तो लोग ये सवाल तो पूछेंगे कि आप ही इस सवाल को खड़ा कर रहे थे और आज आप ही चुप है इस पूरे मसले पर। देखिए, मैं समझ कहा कि बिल्कुल पूरी तरह से सवाल आपका जायज है। और मैं सत्यहिंदी.com के माध्यम से दर्शकों को, श्रोताओं को ये आश्वासन देता हूं कि ये एक स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा हो सकता है, क्योंकि वह व्यक्तिगत निर्णय है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो मैं बहुत सटीक उत्तर दे रहा हूं कि खड़गे साहब हो, चाहे पार्टी हो, चाहे विपक्ष को साथ लाने की बात हो, हमने पूरी तरह से इस मुद्दे को जनता के बीच में, संसद से लेकर सड़क तक का प्लान सामने रखा है।
जहां तक उनके पर्सनल लेवल पे उन्होंने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिए, मैं इस पर व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं कि 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का जो डिले है, वो डिले क्यों है। लेकिन मैं इतना अपने लीडर को जानता हूं कि वो इस पर मुखरता से बात रखेंगे, देश की जनता को निराश नहीं करेंगे और बहुत जल्द मैं एक हिंट दे चुका हूं कि हो सकता है तथ्यों की जानकारी और तमाम रिकॉर्ड्स की बात चल रही हो। मैंने एक हिंट दिया है आपको, बहुत जल्द वो देश की जनता के सामने आएँगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।